मेरे दोस्त थोड़ा सा जा। और दूसरा अर्ज करूंगा, दौलत अगर बहुत आली चीज होती ना, बहुत कीमती, तो सबसे ज्यादा सैयदा आयशा के घर में होती। अगर पैसों से ही शौक आता तो पैसे सबसे ज्यादा हजरत फातिमा ज़हरा के काशाना नूर में होते। ओ मेरे भाइयों, सोना वक्त मोहब्बतों से गुजारा जा सकता है। ओ भाई, मैंने तो अपने घर में ये देखा कि मेरे वालिद साहब गर्मी आती तो फरमाते, ओ लो भाई तुहानू परवाह नहीं, मैं तुहाडे पड़ोले च दाने पा दिते ने ते तुहाडी माँ ने मर्तबान च अचार पा दिता है। लो अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पे भी वक्त बड़ा अच्छा गुजरता, इस पे भी टाइम बड़ा अच्छा। 6 खाने खा के बच्चे नखरे कर रहे हैं। मैंने अपने वालिद साहब से एक दिन कहा, मैं क्या अब्बा जी तुहानू पसंद की है? फरमान लगे, पुत्र जे तो लगी होवे भुख फिर तो हर शाही, और अगर भूख ना हो तो फिर नखरे ही नखरे हैं, फिर क्या पसंद होना है? तबीयत नहीं। अपने घरों में, अपने दोस्तों में इत्मीनान पैदा करें, इस तरह से बाहर आएँ। और एक बात और अर्ज़ करनी है, याद रखना, तकरीर बाहर चलती है, घर में नहीं चलती। घर में अमल चलता है। घर जाके आप लेक्चर देना, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, तो कोई नहीं पढ़ते घर वाले। आप घर में नमाज खुद शुरू कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, कुछ नफली नमाजें घर में भी पढ़ा करो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मस्जिद नबी के बिल्कुल साथ है। दरवाज़ा हुजूर के घर का मस्जिद में खुलता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, तहज्जुद की नमाज घर में पढ़ा करते थे। घर में हुजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ते, अगरचे घर में दुश्वारी थी। कुछ इबादात, कुछ नमाजें घर के अंदर भी इंसान पढ़े। बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग तशरीफ़ लाए हैं। एक गुजारिश आप हजरात की खिदमत में रख के बस मैंने बात को समेटना है। 2 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। एक तो दीनी इल्म का ज़ौक़ पैदा करें, और दूसरा अपने घरों में थोड़ा ठहराव लाएं। थोड़ा सा अपने, ये बच्चों के दस्तार फ़जीलत का इज्तिमा था, इसलिए मैंने ये बात अर्ज़ की। अपने घरों में थोड़ा हौसला, कनात लाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, ऐसा नहीं था कि हमारे घर के अंदर माल नहीं आता था, अल्लाह के फजल से बड़ा कुछ आता था, लेकिन फरमाती हम इसार कर दिया करते थे। हुजूर का मिजाज इसार कर देने का है। याद रखना, शम्मा से अगर कई शम्मे जल जाएं तो इसकी रोशनी में कभी कमी नहीं आती। हज़ारों दिए भी जल जाएं तो ये दिए मांद नहीं पड़ते। महंगाई बड़ी ज़ोर की हो गई, गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई। हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासिर होते हैं। अमीरों की तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं, महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं। गरीब पिसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। मकरूज ज़हनी अज़ियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से भी। अक्सर लोग तो वैसे ही ईद की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना 1-1, 2-2 का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी। मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ़ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अज़ियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए। इतनी बड़ी अज़ियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना,
बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे, थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्ते शफकत रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमज़ोर रह जाते हैं, उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफकत रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। अजीज़ भाइयों, हमने इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, मैंने जुमे में अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियाँ करनी तो है ही, तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो। क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं जहाँ फ्रिज और फ्रीज़र बड़ी से पहले ज़्यादा बिकते हैं। फ्रिज नहीं ले आओ, बड़ी ले आओ, चूँकि गोश्त सेव करना है, सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहाँ कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबाई वहाँ जाके कर लो। थोड़ी सी गुंजाइश बनाएं अपने दिलों में। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा जी एक कनीज़ रखी हुई थी, हज़रत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी, तो वो कनीज़ कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियां पका देती थी, वो तो मेरे लिए भी खाने का अहतमाम कर देती थी, लेकिन कोई दरवाज़े पे अगर मांगने आता तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुझे कहती इसे खैरात दे आओ, तो मैं कहती अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही है मैं कर दूं। तो हज़रत आयशा फरमाती जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है, मैं चाहती हूँ वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए, मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है। तो मेरे भाई अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा तो दिल बड़ा करें, थोड़ी थोड़ी गुंजाइश पैदा करें। और ये ज़रूरी नहीं कि उस बंदे का आपसे बड़ा अच्छा सलूक ही हो, ना भी हो उस गरीब का सलूक अच्छा, तो बाज़-औक़ात बंदा गरीबी में तल्ख़ भी तो हो ही जाता है ना। बाज़-औक़ात इंसान पे गुर्बत ज़्यादा आ जाए तो उसकी तबीयत भी तो, बीमार आदमी सख्त भी तो हो जाता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो दिन चल रहे हैं वो हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान कहते हैं मज़ीद सख्त फ़ैसले करने पड़ेंगे। वो मैंने कहा तुम्हारे लिए तो आसान है, इसलिए कि तुम तो जिस दफ्तर में बैठ के फ़ैसला करते हो उसकी तो बत्ती कोई नहीं जाती, तुम्हें क्या पता हो, वहाँ तो एसी भी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता। ये तो उससे पूछो बाप से कि जो ईद से पहले अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि ईद आ गई है, अगर बेटी के घर कपड़े ना भेजे तो उसकी सास बातें करेगी। ये छोटी ईद गुजरी थी ना, तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमज़ान में ही करनी है, और रमज़ान में सवाब ज़्यादा है, वरना राशन वंडन वाले लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं। एक तो ज़ौक़ इल्म पैदा करें, एक अपने घर में इत्मीनान का माहौल लाएं। तीसरी गुजारिश ये है कि महंगाई और सख्ती के इस दौर में अपने मुसलमान भाइयों का, अजीज़ों का, अहले मोहल्ला का